जय श्री राम, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल SK ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। पूजा पाठ और सनातन धर्म से जुड़ी अनेक प्रकार की रहस्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सब लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो आरती करने के बाद आपको ये 4 कार्य अवश्य करना चाहिए। जैसे आप आरती करते हैं तो आरती करने के बाद आपके शंख में जो जल भरा रखा होता है उस शंख को लेकर के और आरती के ऊपर से 3 बार घुमाना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास शंख में जल नहीं है तो आप जिस पात्र में जल रखे हों तो 1 चम्मच में थोड़ा सा जल लेकर के जलेन शीतलीकरणम जल से आचमन कराना चाहिए, 3 बार घुमाना चाहिए और 3 बार घुमा करके उस जल को नीचे ज़मीन पर छोड़ देना चाहिए। या आचमन है अगर आपके पास तो आचमनी से आप 3 बार जल घुमा करके ज़मीन पर छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद दूसरा कार्य आपको क्या करना चाहिए कि एक पुष्प ले लीजिए और उस पुष्प का लेकर के और इस प्रकार से एक हाथ में पुष्प को इस प्रकार से पकड़ करके और 3 बार भगवान को आरती अर्पण कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए पुष्प ना हो तो आप पत्ते से कर सकते हैं, अगर पत्ता भी ना हो तो आप इस प्रकार से मृगी मुद्रा बना करके और भगवान के चरणों से लेकर के मुखमंडल तक आपको आरती देनी चाहिए। और उसके बाद उसी पुष्प से आपको दाहिने तरफ घूमते हुए क्लॉकवाइज और चारों दिशाओं में आरती दे देना चाहिए। और उसके बाद स्वात्माभिवंदनम अपनी तरफ को भी आरती ले लेना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कभी भी आरती करने के बीच में आरती नहीं लेना चाहिए। और आरती जब भी तो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर नहीं लेना चाहिए। जब भी आप आरती लें तो इस प्रकार से आरती को हाथ ऊपर ले जाते हुए और थोड़ा सा ताप हाथों में ले करके और उसके बाद अपने मुखमंडल में आरती का आभा मंडल लेना चाहिए। इस प्रकार से आपको आरती लेना चाहिए। और उसके बाद आरती लेने के बाद जब आपको आरती रखना है तो आपको सीधे डायरेक्ट ज़मीन पर आरती नहीं रखना चाहिए। आरती किसी पात्र में, चाहे पीतल का पात्र हो या कोई भी पात्र हो, उस पात्र में रखना चाहिए या कोई भी आसन हो ऊपर आपको आरती रखना चाहिए। डायरेक्ट आरती को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको आरती करना चाहिए। और उसके बाद चौथा कार्य यह है कि जो आपके शंख में जल भरा हुआ है उस जल को ले जा करके और अपने पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। पूरे घर में उसका सिंचन कर देना चाहिए। शुद्ध स्थान पर, अशुद्ध स्थान नहीं करना है, शुद्ध स्थान पर उस जल का सिंचन कर देना है, छिड़क देना है। जिससे क्या होगा कि आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी और आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से बचा रहेगा। इसलिए अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, जय श्री राम।